हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिनिकल इंग्लिश। आज हम एक नई ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जो डीआरडीओ ने फिलहाल कोविड के लिए एज एंटी कोविड ड्रग लॉन्च की है, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो हम इस वीडियो से जानेंगे कि ये दवाई क्या है, व्हाट इज 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये नई है या पहले से ही थी, कैसे काम करती है, क्या यूज़ है इसके, ये कोविड के अगेंस्ट जो है कैसे इफेक्टिव है और किस फॉर्म में अवेलेबल है, कैसे लेते हैं, कौन ले सकता है और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज एक ग्लूकोज का ही मॉडिफाइड मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। सो इसका फर्दर जो ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ये एनर्जी नहीं दे सकता। ओके, तो ये दवाई नई है या पुरानी है? पहले ये दवाई नई नहीं है, इसका यूज़ पहले भी होता था, पहले भी ये एनिमल्स पे यूज़ होती थी, बट रिसेंटली जो है क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे इसके ऊपर एज एन ट्यूमर सेल थेरेपेटिक। ठीक है, 2 डीऑक्सी ग्लूकोज जो है ट्रिटियम और कार्बन के साथ लेबल करके जो है एनिमल मॉडल्स में पॉपुलर लीजेंड है ये, जहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है एसेस करके और फर्दर रेडियोग्राफी या माइक्रोस्कोपी से हम थेरेपेटिक यूज़ करते हैं, पता लगाते हैं कि ये सेल में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, किन सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ स्टडी पर्पज। ओके, अब ये काम कैसे करती है? तो जो 2 डीऑक्सी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं सेल में, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज की जगह 2 डीजी को, यानी 2 डीऑक्सी ग्लूकोज को अंदर ले लेते हैं। सो फिर उससे क्या होता है, जो सेल्स जो ग्लूकोज ज़्यादा लेती हैं, जैसे कि ट्यूमर सेल्स हो गई, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, तो वो 2 डीजी को भी ज़्यादा अंदर ज़्यादा इन उसका यूज़ करेंगी। बट 2 डीजी एज मैंने पहले बताया कि भाई ये और ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, ये एनर्जी नहीं दे सकता, इसलिए एनर्जी मिलेगी नहीं सेल को या वायरस को, तो उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। सो इसका जो है, इसीलिए इसको ट्यूमर थेरेपेटिक यूज़ के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ किया जा रहा था। और एक दूसरा जो रिसेंट ट्रायल है, उसमें पाया गया कि इसकी डोज जो है 63 mg/kg पर डे दी जाती है, लेकिन इसके उसमें पाया गया कि कार्डियक साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि क्यूटिव प्रोंगुलेशन एट दिस डोज, एंड मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में जो है कैंसर कास्ट डाउट इन फिजिबिलिटी ऑफ दिस रिएजेंट फॉर फर्दर क्लिनिकल यूज। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि 2 डीजी जो है ये सेल की ग्रोथ को कैसे इनिबिट करता है। ठीक है, द फैक्ट, बाय द वे एक फैक्ट है कि भाई ग्लाइकोलिसिस जो है इनिबिट हो गया है 2 डीजी से। इतना काफ़ी नहीं है कि भाई 2 डीजी ने फिर सेल को कैसे स्टॉप कर दिया ग्रो करने से, एज बॉडी हैव अल्टरनेटिव्स। ओके, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है मैनोज के साथ, तो 2 डीजी हैव पोटेंशियल टू इनिबिट एन ग्लाइकोसाइलेशन एंड अदर सिस्टम्स एंड एज सच इंक्लूड, और ये इसी के जरिए क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जो है, जो जनरेट करता है, जहाँ पे सिंथेसाइज होता है ये सब एनर्जी, ओके, स्टोर होती हैं गोल्गी एपरेटस वगैरह, तो उन उसको भी स्ट्रेस में ला देता है और अनफोल्डेड प्रोटीन रीअपटेक पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। ओके, तो इसके यूज़ क्या क्या हैं? एज आई टोल्ड कि पहले तो ये अभी यूज़ हो रही थी भाई ट्यूमर सेल थेरेपेटिक के लिए। ठीक है, और दूसरा इसको रेडियोथेरेपी एफिकेसी इम्प्रूविंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, ट्यूमर सेल डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, और एंटी कोविड ड्रग, जैसा कि अभी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है इसको, एमरजेंट यूज ऑफ इन मॉडरेट टू सीवियर कोविड केसेस। सो ये इफेक्टिव कैसे होगी कोविड के अगेंस्ट? जैसे कि बताया भाई, ये किसी भी वायरस को, सेल को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और ये ग्लूकोज यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी को ही, इससे एनर्जी रिलीज ही नहीं होती। सो ये वायरल ग्रोथ को स्टॉप कर देती है बॉडी में, बिकॉज एनर्जी चाहिए वायरस को सर्वाइव करने के लिए। जब ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ये अटैच कर लेती है खुद को वायरस से और मल्टीप्लिकेशन रोक देती है और फर्दर स्प्रेड रोक देती है बॉडी में। इस तरह ये कॉम्प्लिकेशन और सीवियरिटी को भी कम करती है। इन यूनिक मैनर इट, मतलब ओवरऑल व्हाट इट डू,
ये जो है वायरस रेप्लिकेशन और एनर्जी सिंथेसिस को लोअर डाउन करती है। ओके, अब ये कैसे अवेलेबल, किस फॉर्म में अवेलेबल है और कैसे लेते हैं इसको, तो ये अभी फिलहाल पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है और ओरल यूज़ के लिए है एज ग्लूकोन डी, जैसे होता है ग्लूकोन डी पाउडर, वैसे पानी में घोल के पीते हैं, इसको भी वैसे ही पानी में घोल के पीने के लिए पाउडर फॉर्म में है। और 2 times a day वी कैन यूज़ इट। कोविड-19 पेशेंट को जो है 5 to 7 days नीड हो सकती है टू स्टॉप द वायरस ग्रोथ। स्टॉप, इट डजंट किल द वायरस, इट ओनली स्टॉप्स द रेप्लिकेशन। either it helps to stop the replication by cut off the need, that is glucose। ठीक है, अब इसको कौन कौन ले सकता है? फिलहाल के लिए जो है डीआरडीओ ने जो है इस ड्रग को सीवियर और मॉडरेट केसेस के लिए ही अलाउ किया है, में अलाउ किया है। जो माइल्ड इन्फेक्शन से या फिर रिकवरिंग जो होम में रिकवर हो रहे हैं, वो बाकी प्रोटोकॉल्स के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं, इस ड्रग की उनको ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? हालांकि अभी भी ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ ने फिलहाल तक इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं बताया है, बट एज इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे है कि भाई ये एनर्जी को स्टॉप करता है। नेचुरली क्या होता है, हमें कहीं चोट लगती है या सेल इंजरी हो जाती है कहीं भी, तो डेट सेल ऑल्सो नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को भी ये रेंडर कर सकता है। ओके, एज पर इट्स मैकेनिज्म। तो it can also hamper in the repair process, and it's depend on doses, it may cause QT prolongation. Either don't use this drug without your doctor's or physician advice. Thank you. It's all about the 2-deoxy glucose. If you have any question, write below the comment section. Share, subscribe and like this video.